टू ऑल। तो लास्ट हमारी जो वीडियो रही थी वो रही थी एई के जो मई में पेपर हुआ था 2023 में उसके सर्वेइंग के क्वेश्चन की, और आज जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी जो अक्टूबर में एई का पेपर हुआ था उसके सर्वेइंग के क्वेश्चन की। तो जिस तरीके से लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वैसे ही आपके ये वाले क्वेश्चन रहे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि सर्वे जिसके अंदर प्रॉपर्टी की जो लाइंस हैं उनको फिक्स किया जाता है उस सर्वे को हम क्या बोलते हैं? तो फिक्सिंग द प्रॉपर्टी लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ सर्वे की तो वो एक हो जाता है एरिया इनक्लोज्ड के बेसिस पे, जो आपका एक तो प्लेन सर्वेइंग हो जाता है, एक आपका जियोडेटिक सर्वेइंग हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है नेचर ऑफ लैंड, कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। तो एक आपका आ जाता है लैंड के ऊपर, एक आपका आ जाता है मरीन, और एक आपका आ जाता है एरोनॉटिकल। ठीक है, जिसको आप अबव द सरफेस ऑफ अर्थ भी बोल सकते हो। अब जो लैंड सर्वे है वो भी आगे बटा हुआ है आपका टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर, फिर उसके अंदर कैडेस्ट्रल सर्वे भी आ जाता है, और उसके अंदर आपका सिटी सर्वे जो है वो भी आ जाता है। तो यहां पे जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया हुआ है कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए। और कैडेस्ट्रल सर्वे कब परफॉर्म करना होता है? जब हमें प्रॉपर्टी लाइंस की डिस्टिंग्विशिंग करना हो। जैसे सिंपल एक स्टेट है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो दूसरी स्टेट के साथ जो है वो जोड़ना है, तो हम कैडेस्ट्रल सर्वे परफॉर्म करेंगे। तो जब भी आपको बाउंड्री लाइंस जो हैं उनको एस्टैब्लिश करना हो, उनको फिक्स करना हो, तो हम कैडेस्ट्रल सर्वे का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास कंपास का है। बोला गया है कि ट्रू बेरिंग जो है वो कैलकुलेट करके दो। अगर आपकी मैग्नेटिक बेरिंग गिवन है और डिक्लिनेशन गिवन है, जो लास्ट हमने लेक्चर देखा था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था कि ट्रू बेरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा, और इस समय डिक्लिनेशन गिवन है, ईस्ट की डिक्लिनेशन है तो प्लस साइन यूज होगा। तो ट्रू बेरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग आपकी गिवन है 39 डिग्री 25 मिनट, प्लस डिक्लिनेशन जो गिवन है वो है 4 डिग्री 21 मिनट। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा 7। ठीक है, या प्रॉपर इस तरीके से कर लो, 39 डिग्री 25 मिनट 4 डिग्री 21, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 4 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 43 डिग्री और 46 मिनट। ये इन क्वेश्चंस में बस आपको ये ध्यान करना है कि जल्दबाजी में ऐड या माइनस नहीं करना, क्योंकि आप उसी में गलती कर दोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक सर्वे किया गया 2 पॉइंट के बीच में, जिसमें जो स्केल यूज किया गया वो पहले किया गया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 मीटर का, और जो रिजल्ट आपको मिला वो मिला 500 मीटर। बाद में लेटर ही डिस्कवर्ड दैट ही यूज्ड ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर, और पूछा गया है कि अब जो डिस्टेंस होगा वो कितना है। अब आपका जो इक्वेशन थी जो हम यूज करते थे एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल की, वो इक्वेशन क्या थी? करेक्ट लेंथ इज इक्वल्स टू रॉन्ग लेंथ या रॉन्ग स्केल डिवाइडेड बाय करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड डिस्टेंस। ये हमारी इक्वेशन थी, और हमारे पास बोला गया है कि करेक्ट डिस्टेंस निकाल के दो, ट्रू डिस्टेंस निकाल के दो। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस गिवन है वो हमारे पास हो जाएगा मेजर डिस्टेंस। उसके बाद हमें ये चूज करना है कि करेक्ट स्केल कौन सा है और रॉन्ग स्केल कौन सा है। तो इसके लिए जब हमने स्टेटमेंट वापस पढ़ी तो बोला गया लेटर ही डिस्कवर्ड दैट, बाद में उसको पता चला कि उसने ये स्केल यूज कर लिया था 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर जो आपका है ये हो जाएगा रॉन्ग स्केल। तो अगर आप कन्वर्ट करना चाहो इसको तो कर सकते हो आरएफ में, 1 सेंटीमीटर अपॉन 50 मीटर या 1 अपॉन 5000, तो ये हो गया 1 अपॉन 5000 इनटू, और जो करेक्ट स्केल है वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 25 मीटर, या इसको लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर अपॉन 2500 सेंटीमीटर या 1 अपॉन 2500। तो इसको जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2500।
तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, तो 2500 अपॉन 5000 इंटू 500, तो ये आपका हो गया 0.5 या हाफ ऑफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ 500, तो विच इज इक्वल्स टू 250 मीटर। तो हमारे ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही रहेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो गिवन है कंबाइंड करेक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है। कंबाइंड करेक्शन होती है आपकी 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, नेगेटिव करेक्शन होती है ये, तो 0.0673 इंटू 2.1 का स्क्वायर, ये आपका निकल के आ जाएगा 0.296 किलोमीटर, ये सॉरी मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एक आरएल से रिलेटेड है, जिसमें बोला गया है कि जो फ्लोर है उसका जो आरएल है, तो हम मान लो यहां पे खड़े हैं, ये फ्लोर है हमारा, फ्लोर लेवल, यहां पे जो आरएल गिवन है वो गिवन है 200.49 मीटर। बोला गया है कि जो स्टाफ रीडिंग ली गई है इस फ्लोर पे, मतलब यहीं पे स्टाफ रखा गया था और यहां पे जो स्टाफ पे रीडिंग ली गई, वो रीडिंग जो ली गई है वो है 1.695 मीटर। और एक आगे अपसाइड डाउन स्टाफ में, अपसाइड डाउन का मतलब हो गया कि आपका एक इन्वर्टेड स्टाफ जो है उसका यूज किया गया होगा, और ये होगी इन्वर्टेड स्टाफ के ऊपर रीडिंग, और वहां पे जो रीडिंग ली गई है उस पे वैल्यू आ रही है 3.305 मीटर। और बोला गया है कि यहां पे सीलिंग पे आरएल बताओ। अब यहां पे पहुंचना है, पहले आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर हो जाएगा, 200.49 प्लस 1.695 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ सीलिंग जो है वो निकालने के लिए बोला है, तो इसके लिए अगर आप एच ऑफ नहीं भी निकालते हो, अगर आरएल बोला होता तो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते। अगर आपको सीधा हाइट ऑफ सीलिंग बोला गया है, ये बोला गया है, तो आपको एच आई निकालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली क्या करो, जो ये रीडिंग आई है यहां से लेके यहां तक, जो रीडिंग आई है इसमें प्लस कर दो यहां से लेके यहां तक। तो हमारे क्वेश्चन में यहां से लेके जो यहां तक रीडिंग गिवन थी वो थी 1.695, और ये रीडिंग जो गिवन थी वो थी 3.305। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आरएल बोला गया होता तो आपको सिंपली क्या करना था, इसमें प्लस कर देना था 200.49, तो आपका आरएल आ जाना था यहां पे 205.49 मीटर, अगर आरएल बोला गया होता, पर हमें सिर्फ रीडिंग बोली गई थी। फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन एक गिवन है जिसमें बोला गया है कि आपकी जो स्टाफ रीडिंग है वो बताओ, उस पर करेक्शन जो है वो बताओ सीसी, और सीसी करेक्शन जो है वो आपको पता ही है कर्वेचर की करेक्शन होती है, और कर्वेचर की जो करेक्शन होती है उसकी जो इक्वेशन निकल के आती है वो आती है डी स्क्वायर बाय 2r, और वो भी किसमें निकल के आती है, नेगेटिव में, क्योंकि जो कर्वेचर की करेक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, नेगेटिव। तो यहां पे जब आप करेक्शन देखोगे तो 1/7 ये हट जाएगा, ये d का स्क्वायर अपॉन 2r लिखा गया नेगेटिव में, यही सही है, ये पॉजिटिव में ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये लिखा क्या गया हुआ है, d स्क्वायर अपॉन 2r नेगेटिव में, तो यही करेक्शन हमारी सही हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक वेल कंडीशन ट्राइंगल पे एक क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले तो वेल कंडीशन ट्राइंगल की आपको कंडीशन पता ही है कि उसका जो बेस एंगल होना चाहिए, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 56 डिग्री 14 मिनट, और कोई भी एंगल 30 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री, और 120 डिग्री के ऊपर नहीं होना चाहिए, ये उसकी कंडीशंस है। तो एंगल्स आर बिटवीन 30 से 120, लेस देन 30 और 120 बड़े गलत हो गया, लेस देन 120 हो और बेस एंगल 46 हो, ये गलत हो गया, ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, बिल्कुल सही, लेस देन 30 नहीं होना चाहिए, और लेस देन 120 होना चाहिए, ये बिल्कुल सही हो गया, और बेस एंगल इक्वल्स टू 56 14 मिनट होना चाहिए, बिल्कुल सही हो गया, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसीलिए आपका सही है। फिर उसके बाद एक लैटिट्यूड और डिपार्चर पे क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें बोला गया है कि ये आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, बोला गया है कि एक लाइन है, द डिपार्चर ऑफ अ 12 मीटर लॉन्ग लाइन, ये 12 मीटर एक लाइन है जिसका जो डिपार्चर है
इसको हम डिपार्चर बोलते हैं, दिस इज डिपार्चर। ये गिवन है 6 मीटर। बोला गया कि बेरिंग निकाल के दो। अब आप सबको पता है अच्छे से कि डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होता है, एल साइन थीटा, ठीक है। लैटिट्यूड का क्या होता है, एल कॉस थीटा। तो जो डिपार्चर की वैल्यू है वो गिवन है 6 मीटर, गिवन है। एल कितना है, 12 मीटर इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6/12 विच इज इक्वल्स टू 0.5। तो साइन 0.5 किस एंगल पे मिलता है आपको, 0 30 डिग्री। तो 0 1/2 किस पे मिलता है, 30 डिग्री पे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। और किस क्वाड्रेंट में मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेपर से रिलेटेड है। जो 2 अक्टूबर 2020 तक जो ये क्वेश्चन आए थे सर्वेइंग के, वो यही क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।